Good morning students, welcome to Gyan Jyoti online classes. I am Sujasmita Padhi, your computer teacher. So students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 द इंटरनेट क्वेश्चन आंसर। हम इसका जो पढ़ाई जो है हम एक और वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि अगर आप कुछ भी भूल गए हो या फिर याद नहीं है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 में क्या था, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है द इंटरनेट, तो हम आज इंटरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे। और जैसे कि इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वर्ड आता है हमारा नेटवर्किंग। अगर हमारा नेटवर्क काम कर रहा है तो हमारा इंटरनेट चलेगा। जहाँ पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा है तो इंटरनेट क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, उसका काम जो है बड़ा स्लो हो जाता है, और जो काम जो है वो डिले हो जाता है। ठीक, तो नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्या है, क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। जहाँ पर कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स है और डिवाइस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहता है, उसी को नेटवर्क कहते हैं। और इसी प्रकार जो नेटवर्क है वो यहाँ पर 4 टाइप्स का लिखा है, जैसे कि पैन मतलब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है पर्सनल एरिया? एक ही डिवाइस, एक ही कंप्यूटर, वहां पर नेटवर्क आ रहा है, ठीक है नहीं? जैसे कि आपका सिंगल आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फॉर एग्जाम्पल में आएगा। फिर आता है आपका लैन मतलब लोकल एरिया। लोकल एरिया में एक एरिया होता है, एक एरिया, वहां पर एक टावर लगा रहता है। जैसे कि आपका जो फोन है, जो सिम आप यूज करो, एयरटेल हो, जैसे कि आजकल जियो है, एयरटेल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो होता है वो एरिया वाइज एक टावर लगा रहता है और एरिया वाइज वो कनेक्शन में आता है, उसको बोलते हैं लैन। फिर आता है हमारा क्या है, मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या है, एक पूरा टोटल एरिया को, मतलब क्या, एक टाउन को, एक कंट्री को, ठीक नहीं? तो यहाँ पर क्या है लिखा है वो, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर अक्रॉस लाइक ए टाउन। एक टाउन को पूरा, मतलब हमारा नयापड़ा टाउन को जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है उसको बोलते हैं मैन। ठीक, फिर आता है हमारा वन मतलब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब मीन्स ही होता है, वाइड एरिया जो है नेटवर्क है वो दो चीजों से मिलता है, जैसे कि लैन और मैन मिलाकर हमारा वन होता है। ठीक, ये हो गया हमारा। तो ये जो है पूरा लार्ज होता है और पूरा वर्ल्ड और पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड में का मतलब कनेक्शन होता है। ये जो है हमारा इंटरनेट जो हम बोलते हैं उसका इंटरनेट इज इक्वल टू वन। लैन मिल गया, वन मिल गया, पेन मिल गया, तीनों मिलाकर इसको ये बनता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़े थे इंटरनेट पढ़े थे। इंटरनेट क्या है पढ़े थे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इंटरनेट, जो कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा रहता है। इंटरनेट में क्या क्या काम होता है, जैसे कि बहुत सारा शॉपिंग, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होता है, कैंसिल होता है, एक्सेट्रा, हम ये सब जानते हैं। फिर आता है हमारा वेब ब्राउजर। क्या क्या ब्राउजर होता है इंटरनेट में, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर, मोजिला, सफारी, ये सब हमारा वेबसाइट का साइट है जिसके द्वारा हम काम करते हैं, हमारा मेल सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, वो सब है। फिर आता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि हमारा क्या है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सा प्रोग्राम कैसे चलेगा, कैसे हम मतलब किसी चीज में हम सर्च कर रहे हैं तो कहाँ जाकर सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन मिला तो वहां से कंप्यूटर में कैसे बाहर निकालेंगे, वो सब होता है गूगल। और आज का जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा गूगल में क्या होता है, कुछ भी चीज का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एनीथिंग यू गेट, तो वहां पर गूगल में जाओ, बोलकर, लिखकर, छोटे बच्चे लिख नहीं पाते तो बोल देते हैं, ठीक है नहीं? तो ये जो है हमारा चैप्टर इंटरनेट है। हाँ, चलो अभी हम जो करेंगे, हम इसका एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज ए में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पहला वाला, टिक इफ करेक्ट। अगर हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम उसमें टिक करेंगे। ठीक, तो चलो लिखते हैं, ए सर्वर कैन स्टोर files that are used by other computers in a network। तो ये बताओ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? A server can store files that are used by other computers in a network। तो क्या बोला है ये,
जो है जो कि हमारे नेटवर्क में काम आता है वो क्या करता है, कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल्स के थ्रू हमारा डाटा जो है वो सेव करता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, नेटवर्क के थ्रू ही हम जितना भी हमारा डिवाइस है, डिवाइस का हेल्प लेते हैं, सर्वर का हेल्प लेते हैं। सर्वर का हेल्प मतलब नेटवर्क बहुत जो स्टेबल रहेगा। सर्वर मतलब सर्वर डाउन है जो बोलते हैं, सुने होंगे, तो उसका मतलब कि नेटवर्क जो है हमारा डाउन है, नेटवर्क थोड़ा सा नहीं आता। वो कब होता है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और जैसे कि ज्यादा फॉग है, हाँ, ज्यादा ठंडी के टाइम पर वो थोड़ा सर्वर जो है डाउन रहता है, ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है और हमारा इंटरनेट भी उसका जो स्पीड है वो कम कर देता है, ठीक। लेकिन जो भी है नेटवर्क के थ्रू पर सर्वर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो जो स्टोर डाटा, हम जो फाइल स्टोर कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू अदर बाय अदर होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा ये राइट होगा, ओके। फिर आता है हमारा ट्रू। देखो यहाँ पर राइट भी लिख सकते हो और ट्रू, जैसे कि ट्रू फॉल्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे ट्रू भी लिख सकते हैं, तो ट्रू लिख देते हैं अभी थोड़ा सा मतलब अच्छे से जानने के लिए। नेक्स्ट, द कंप्यूटर्स in a town can be connected, can be connected by a man, by a man। हाँ, तो क्या बोला है, द कंप्यूटर्स इन ए टाउन कैन बी कनेक्टेड बाय मैन। यस, जो कंप्यूटर मैं अभी आपको बोली जो नेटवर्क में थ्रू में जो पूरा टाउन को कवर करता है उसको हम मैन बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू है, ठीक है। लोकल एरिया को लेन बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड जो होता है वो वन होता है, टाउन को जो नेटवर्क सप्लाई होता है उसको मैन बोलता है, ठीक। फिर आया हमारा 3 नंबर पर लिखा है क्लिकिंग द होम बटन, clicking the home button of the browser takes you back to the previous web page, हाँ। तो वो क्या बोला है, क्लिकिंग द होम बटन। अगर हम होम बटन को दबाते हैं तो हमारा जो ब्राउज है जो क्या वो बैक होकर प्रीवियस पेज में आता है। नो स्टूडेंट, अगर हम पेज बैक पेज करेंगे तब जाकर वहाँ पर एरो रहता है, ऐसा वाला एरो रहता है कि नहीं, हाँ। अगर हम ये वाला एरो को यूज करेंगे तब जाकर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पेज आता है, वेब पेज आता है। प्रीवियस पेज जो है हम ओपन किए होंगे वो आएगा। अगर हम होम बटन को दबाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा, जहाँ पर हम इंटरनेट स्टार्ट करते हैं वो आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पर ये वाला जो है ये फॉल्स होता है, ठीक। नेक्स्ट 4 पॉइंट में आएंगे। 4 पॉइंट में क्या लिखा है, द माउस पॉइंटर changes to a hand icon when it is placed over a link, हाँ। तो क्या है ये स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए हैंड आइकन व्हेन इट इज प्लेस्ड ओवर ए लिंक। अगर हम लिंक के ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर चेंज करेंगे तब जो वो क्या होता है, वो आइकन जो है वो चेंज हो जाता है, बोला है, ठीक है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए हैंड को हैंड आइकन, जो हमारा हैंड आइकन रहता है, हम when it is placed over a link, अगर हम लिंक के ऊपर माउस पॉइंटर को रखकर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, आइकन को चेंज करना है, हैंड आइकन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, वो लिंक के ऊपर ओवर प्लेस्ड हो जाता है, मतलब डबल वो हो जाता है। तो ये जो है, हाँ, ये सही है, क्योंकि अगर माउस पॉइंटर लेकर अगर हम
आइकन को चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होता है, वो डबल लिंक में आ जाता है। फिर आता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है द वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब हैज ए कलेक्शन, ठीक है, हैज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, collection of web pages that are linked to each other, okay, to each other। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये सही है स्टूडेंट्स, क्यों है मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड वाइड है www है कि नहीं, जब वो कलेक्शन क्या करते हैं, वेब पेजेस को कलेक्शन करते हैं, बहुत सारा पेजेस जो हमारा वेब पेजेस मतलब स्टूडेंट क्या है, देखो मैं अभी क्या की हूँ जिराफ के बारे में मैं सर्च कर रही हूँ, फिर जिराफ से जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मैं सेम वहीं पर क्या की, मैं फिर लायन के बारे में सर्च कर रही हूँ, फिर वहां पर मैं एलिफेंट के बारे में सर्च कर, तो मैं अभी क्या की लगभग 3 पेज ओपन की। जैसे कि मैं 3 पेज ओपन की तो मेरा क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये क्या है, ये लिंक है, लिंक टू ईच अदर, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये जो हमारा लिंक है। और वो कैसे पॉसिबल है, हमारा www कलेक्शन कर रहा है कि नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब जो www है, www लिखकर मैं जिराफ लिखकर उसके बाद सर्च कर रही हूँ, तो ये जो लिंक है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है और एक ही टाइम पर 3 पेज ओपन भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसीलिए हमारा क्या है, ये करेक्ट है। फिर आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, द वेब इज another name for the internet, yes, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नो डाउट। द वेब जो होता है, हम कंप्यूटर को, इंटरनेट को वेब भी बोलते हैं, उसका एक दूसरा नाम जो है वो इंटरनेट वो है, ठीक। तो स्टूडेंट इसी के साथ यहाँ पर आपका ए नंबर जो है कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, हाँ वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, देखो मैं जो ये जो बताई अभी, हाँ यहाँ पर मैं जैसे लिखी हूँ आप वैसे ही यहाँ पर इसको लिख दो। बुक में लिखना है, कॉपी में नहीं, सिर्फ बुक में लिखिए, ठीक। सो स्टूडेंट्स अभी हमारा ए नंबर कंप्लीट हो गया। बी नंबर में आएंगे। बी नंबर में देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं की हूँ क्योंकि आप बुक में तो है, ठीक। देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स से चूज फ्रॉम दिया गया है और यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिया गया है, और उसी ऑप्शन का हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए नेटवर्क कैन हैव कंप्यूटर्स एंड अदर डेस्क कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर के साथ और किसके साथ जुड़ा होता है, जैसे कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है हमारा ब्राउजर, टैब्स, रिफ्रेश, डिवाइसेस, पैन, यूआरएल, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल टी, लैन। तो जाहिर सी बात है ये नेटवर्क जो होते हैं मेनी कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का होता है, कंप्यूटर के साथ अदर डिवाइसेस, क्या है अदर डिवाइस, कंप्यूटर है उसके साथ अगर हमारा डिवाइस नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होंगे, कैसे इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे आएंगे। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डिवाइसेस है कि नहीं स्टूडेंट, इसका आंसर आप बुक में लिखोगे डिवाइसेस, ठीक। उसके बाद 2 नंबर, द कंप्यूटर्स ऑन ए सिंगल फ्लोर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग कैन बी कनेक्टेड बाय, अगर आपका सिंगल फ्लोर है, ऑफिस का बिल्डिंग जो है आपका सिंगल फ्लोर है, हाँ, और वो क्या है, और सिंगल बिल्डिंग की एक सिंगल फ्लोर है, ऑफिस बिल्डिंग है, तो वो किसके साथ कनेक्टेड होता है। तो मैं जैसे कि आपको बोली हूँ लैन जो होता है वो क्या है, क्या होता है लैन का, थोड़ा सा देखो तो मैं भूल गई, आप बता दो मुझे। हाँ, लैन का जो होता है क्या होता है, एक सिंगल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिंगल लोकेशन लाइक बिल्डिंग,
हाँ, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर पूरा हमारा मेंशन कर दिया है स्कूल, ऑफिस, स्टोर्स। यहाँ पर जो सिंगल बिल्डिंग होता है वहाँ पर जो है हमारा लैंड यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर लैंड। ठीक, फिर आता है हमारा 3 नंबर पे। 3 नंबर, ए डेस्क लेट्स अस व्यू यू वेब पेज। क्या है? ए डेस्क लेट्स अस व्यू वेब पेज। तो हमारे अभी इसमें डिवाइस चला गया, लैंड चला गया, तो हम इसमें अभी क्या करेंगे? क्या है? कौन वेब पेज में जो पहला वाला जो व्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कैसे वो व्यू दिखाई देता है? फ्रेंड, यहाँ पर आंसर होगा हमारा ब्राउजर। अगर हम ब्राउजर ओपन किए हैं तो फिर जाकर हमारा वेब पेज ओपन होगा, वेब पेज हमारा वर्क के लिए वो हेल्प होगा। ठीक, उसके बाद we enter the text in the address bar। सबसे पहले हम जैसे कि एड्रेस बॉक्स को ओपन किए हो तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? तो वो होता है हमारा URL। URL है कि नहीं? हाँ, तो नेक्स्ट 5 नंबर में 5 नंबर क्या दिया गया है? A single internet explorer window can be show different web page in different, क्या होगा? देखो, in different क्या होगा? इन डिफरेंट टैब। अगर हम डिफरेंट टैब हम यूज करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडो है तो वो क्या होता है? डिफरेंट वेब पेजेस, मतलब डिफरेंट पेज हमें ओपन करने को वो हेल्प होगा। टैब का बटन हमें यूज करना है। ठीक, फिर आता है प्रेसिंग डैश ओपन से न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमें क्या करना है? न्यू टैब हमें ओपन करना है, तो हमारा शॉर्टकट क्या होना चाहिए? कंट्रोल एस दिया है, कंट्रोल टी। कंट्रोल एस को मतलब कट होता है तो कंट्रोल टी होगा। यहाँ पर आंसर हमारा कंट्रोल प्लस टी। अगर हम कंट्रोल टी एक साथ दबाएंगे तो हमारा न्यू टैब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इफ ए वेब पेज स्टॉप्स वर्किंग वी क्लिक। अगर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, नेटवर्क है, सर्वर डाउन होता है, सर्वर ऑफ होता है, और सर्वर ऑफ मतलब हाई सर्वर होता है, वो क्या होता है? वो हमारा नेटवर्क जो है बहुत स्पीडी काम करता है। सर्वर डाउन होता है तो हमारा नेटवर्क जो है थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे स्लो काम करते करते क्या होता है? नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो वो क्या होता है? वहां पर हमारा काम जो है स्टॉप हो जाता है, वो घूमता रहता है, ठीक है? तो उसी टाइम हमें कौन सा बटन को क्लिक करना चाहिए? स्टूडेंट, उसी टाइम अगर हम कौन सा बटन? अगर हम रिफ्रेश बटन जो होता है, हाँ, रिफ्रेश बटन को अगर हम दबाएंगे, F4 दबाएंगे, रिफ्रेश बटन दबाएंगे, तब जाकर वो क्या होता है? वो हेल्प होता है। क्या है? वो थोड़ा सा वो रिफ्रेश होता है। जैसे रिफ्रेश बटन का काम है तो रिफ्रेश मतलब क्या है? जो काम जो हमारा पेंडिंग हो गया, हमारा स्लो हो गया है, वो थोड़ा सा उसको रिकवरी करने के लिए वो हेल्प होता है। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका बी नंबर कंप्लीट है। वीडियो को पॉज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइस, लैंड, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ, सब फिलिंग द ब्लैंक्स कर दी हूँ, वो आप कर लीजिए, बुक में करेंगे, ठीक है? सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ए और बी कंप्लीट। अभी हम सी नंबर करेंगे। सी नंबर में जैसे कि यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, अभी हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें क्या है? ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमें आंसर को चूज करना है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, which of these can only connected device placed very close to each other। हाँ, तो कौन सा ऐसा होता है, कौन सा डिवाइस ऐसा होता है जो क्या होता है? कनेक्शन डिवाइस में थ्रू में कनेक्शन होता है, वेरी क्लोज होता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो वो ऑप्शन में लिखा है हमारा वन, मैन और पेन, तो हमारा वहां पर पेन होगा। पेन जो है वो क्या होता है? हमारा वन है, 1 नंबर का आंसर है पेन। सी नंबर, सी ऑप्शन पेन। ठीक, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैं पेन पे क्लिक मतलब टिक की हूँ, तो आपको ऐसे ही टिक कर दोगे। ठीक, तो क्या है ये पेन का आंसर? क्या मुझे पेन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो जैसे कि पर्सनल यूज होता है, वो क्या होता है? बहुत अच्छे से, वेरी क्लोज, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा क्लोजली वो डिवाइसेस के साथ कनेक्शन में रहता है। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट है, वो क्या है? द क्वेश्चन इज द इंटरनेट इज ए डेस्क। इंटरनेट क्या है? लैन है, सर्वर है, वन है। मैं आपको पहले बताया, वन तो पढ़ा रहे थे, तभी मैं बताया कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है वो वन का। तो जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क है तो वो क्या होता है? पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। तो जो वर्ल्ड को कवर करता है उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर भी इसका आंसर सी, WAN
1 होगा। ठीक, फिर आता है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या लिखा है? एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड। जो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेब पेज में, उसको क्या बोलते हैं? एक वेबसाइट बोलते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, या एक होम पेज बोलते हैं? नहीं स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। इसका आंसर ए ही, ए वेबसाइट। वेबसाइट हम ओपन करके बहुत सारा पेजेस जो हम खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। ठीक, फिर आता है 4 नंबर, ए वेब पेज कैन हेल्प। 4 नंबर ऑप्शन, वेब पेज कैन हेल्प। क्या क्या वेब पेज में हमें दिखाई देता है? क्या क्या रहता है? टेक्स्ट रहता है, पिक्चर रहता है, सी वाला ऑप्शन बोथ है एंड बी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम वेब पेज ओपन किए हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज का हम सर्च कर रहे हैं, तो जैसे कि हम सर्च कर ही रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट भी रहेगा। अगर उसका पर्टिकुलर पिक्चर है तो वो पिक्चर भी वहां पर मेंशन होगा। तो इस यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर आपके आंसर सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब उसमें टेक्स्ट भी रहेगा और उसमें क्या रहेगा? पिक्चर भी रहेगा। बोथ ए एंड बी। ठीक, जहां पर ए, बोथ ए एंड बी लिखा है वहां पर हम ऐसे टिक करेंगे। ठीक, फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिक द वेब ब्राउजर। हमें क्या करना है? वेब ब्राउजर को ढूंढना है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम, विंडोज 7, बोथ ए एंड बी? नहीं स्टूडेंट, विंडोज 7 जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड में आता है विंडोज 7 जो हम वहां पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा गूगल क्रोम। जो गूगल क्रोम है वो हमारा एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पर आंसर है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में हम क्या करते हैं? वेब ब्राउजर है, उसको हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का अगर हम डाउट है तो वहां पर सर्च करते हैं, सर्च वाला सेंटर है। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर, टू ओपन ए वेबसाइट वी एंटर इट्स। हमें क्या करना है? एक वेबसाइट ओपन करना है तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? यूआरएल में जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, वेब पेज में जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग होता है यूआरएल अगर हम जाकर कहीं पर किसी चीज का सर्च करते हैं तो वहां पर हमें हमारा करेक्ट आंसर विद इन फ्यू सेकंड में हमें मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? ठीक, तो याहू सर्च है। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको मतलब क्या है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम में डालेगा। क्या प्रॉब्लम में कौन सा होगा आप थोड़ा सोचोगे। जैसे कि यहाँ पर सर्च इंजन में कौन सा बॉक्स होता है वो हमें ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर याहू सर्च ऑलरेडी एक दे दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, याहू सर्च जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पर ये सर्च इंजन का काम वो नहीं करेगा। यह बिंग जो है वो भी एक आपका मतलब पेज ही होगा। ठीक, तो ये सब जो नहीं होगा हमारा यहाँ पर सी नंबर आंसर है। यहाँ पर ये वाला ए। ठीक, यहाँ पर सी नंबर जो आंसर गूगल क्रोम जो है वहाँ वो ही होता है हमारा सर्च इंजन, वो ही होता है हमारा सर्च इंजन। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट डू दीज बटन्स डू। देखो यहाँ पर दोनों बटन दिया गया है। देखिए यहाँ पर इधर एरो, इधर ये वाला ये करो। तो ये जो दोनों बटन यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या करते हैं? इसका क्या काम होता है? तो ये जो काम होता है ऑप्शन में हमारा रिफ्रेश पेज, होम, हेल्प मूव बिटवीन रिसेंटली वीडियो पेजेस, स्टार्ट ए सर्च। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बी नंबर जो है ऑप्शन बी वही होगा। क्या है? हेल्प मूव बिटवीन। ये जो क्या करता है? हेल्प मूव बिटवीन रिसेंटली विजिटेड। जो पेजेस हम रिसेंटली वेब ओपन करके फिर बंद कर दिए हैं, अगर हम क्या ओपन किए थे उसको फिर से अगर हमें देखना है, हाँ, तो क्या हम क्या है रिसेंटली उसको ओपन करके बंद किए हैं तो वो वहां पर शो करेगा। अगर हम ये वाला एरो को दबाएंगे तो बैक पेजेस में, और ये वाला जहां पर थे वहां पर हम पेजेस को चले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर जो है बी नंबर का हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसी से हमारा सी नंबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पर सी पेन, यहाँ पर भी सी ऑप्शन 1, यहाँ पर ए ऑप्शन वेबसाइट, यहाँ पर सी ऑप्शन बोथ है एंड बी, यहाँ पर ए ऑप्शन गूगल क्रोम,
यहाँ पर है ऑप्शन URL, यहाँ पर सी ऑप्शन गूगल क्रोम, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बुक में ही टिक कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारा सी नंबर कंप्लीट, डी नंबर है, डी नंबर का हम मैचिंग करेंगे। देखो यहाँ पर रिफ्रेश बटन, हाँ पहला नंबर का रिफ्रेश है, तो यहाँ पर रिफ्रेश बटन कौन सा है, थोड़ा सा देखा तो ये वाला जो मतलब सिंबल है ये है हमारा रिफ्रेश। कैसा है, सी टाइप का है, पुनः दिखने को एकदम से सी टाइप का रहता है और यहाँ पर एरो रहता है, ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या रहता है, एरो रहता है, ठीक। फिर होम, होम में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर घर का निशान है, तो हमारा ये होम हो गया। लेन, लेन क्या होता है, इन तीनों में से कौन सा होगा, लीडेड टू व्यू है वेब पेज, नहीं, पिक्चर तो नहीं होगा बिल्कुल भी। लेन क्या होता है, कैन कनेक्टेड टू द डिवाइस इन ए स्कूल है, स्कूल में जितना हमारा जो लैब रहता है उसमें जो एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है वो कैसे जुड़ा रहता है, लेन से जुड़ा रहता है। फिर आता है हमारा एक ऑप्शन न्यू टैब, न्यू टैब का सिंबल जो है हमारा ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना रहता है, हाँ, और यहाँ पर ऐसे स्टार रहता है, ओके। फिर आता है हमारा ब्राउजर, एक ही वजह है, ब्राउजर क्या होता है, हमारा जो ब्राउजर है नीडेड टू व्यू वेब पेज, वेब पेज को हमें देखने के लिए हमें ब्राउजर का हेल्प करना पड़ता है, ठीक। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नहीं, जो क्या होगा 1 का ई है, ठीक, 2 का ए है कि नहीं, 3 का डी है, 3 का डी, 4 जो है हमारा 4 का सी, 5 जो है हमारा 5 का बी, ठीक। इसको मैं मेंशन भी कर दी हूँ ताकि आपको हो, और ये जो है आप अपना बुक में करोगे, ठीक। चलो क्लिक कर दीजिए। स्टूडेंट देखो यहाँ पर अभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि मैं आपको मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम बुक में करेंगे। जैसे कि ये अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, इसको हम कॉपी में लिखेंगे, लेकिन कॉपी में लिखने से पहले चैप्टर 4 का जो मैं नोट दी हूँ आपको वो पहले हमारे कॉपी में रहेगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, राइट टू यूजेस ऑफ ए नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका 2 यूजेस, हम कहाँ कंप्यूटर नेटवर्क को यूज में करते हैं वो हमें लिखना है, ठीक। तो व्हाट इज नेटवर्किंग, तो क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस फ्रॉम ए नेटवर्क, हाँ, डिवाइस फ्रॉम ए नेटवर्क, जहां पर कंप्यूटर्स जो है बहुत सारा रहता है और डिवाइसेस के थ्रू पर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक। एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस फ्रॉम ए नेटवर्क, नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा रहता है, उसी को नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है राइट टू यूजेस, द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क कैन शेयर फाइल्स एंड प्रोग्राम विद ईच अदर। पहला एक है ये वाला, कौन सा, जैसे कि नेटवर्क कहाँ यूज होता है, द कंप्यूटर में जितने नेटवर्क जो यूज रहता है उसमें क्या होता है, फाइल और प्रोग्राम जो है हम शेयर करते हैं, कहाँ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर इस फाइल में हम एक कंप्यूटर में वो चीजें हैं तो हम दूसरे कंप्यूटर में वो फाइल जो है हम शेयर कर पाएंगे, प्रोग्राम हो गया, फाइल्स हो गया, जो हम शेयर कर पाएंगे। दूसरा क्या है, they can also share devices as such printer and scanner। अगर देखो कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली हमारा प्रिंटर और स्कैनर जुड़ा होगा, और जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर जुड़ा है उसका नंबर, प्रिंटर का नंबर, स्कैनर का नंबर, सब नाम नंबर सब अलग अलग होता है। तो जो नेटवर्क के थ्रू पर हम क्या कर पाएंगे, अगर यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक प्रिंटर है, यहाँ पर एक प्रिंटर है, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर है, ठीक। तो यहाँ पर जो डाटा है उसी को हम क्या करें, शेयर फाइल्स एंड प्रोग्राम, नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हम चेंज कर पाएंगे, मतलब शेयर कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक प्रिंटर है और यहाँ पर एक स्कैनर है, तो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, ठीक। तो मान लो कि ये कंप्यूटर इस प्रिंटर के साथ जुड़ा है और ये कंप्यूटर इस प्रिंटर के साथ जुड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू ये वाला कंप्यूटर भी स्कैनर के साथ जोड़ सकते हैं, ये वाला कंप्यूटर भी हम प्रिंटर के साथ जोड़ पाएंगे। कैसे, वो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा, ठीक। अभी के लिए इतना जान लीजिए, क्या है
हम नेटवर्क के थ्रू में क्या कर सकते हैं, प्रिंटर और स्कैनर को भी अलग अलग कंप्यूटर्स में साथ जोड़ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लैन एंड वन। लैन और वन का डिफरेंस क्या होता है। ए लैन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिंगल लोकेशन, लाइक सिंगल लोकेशन, like a building or the floor of a building, like a building of the floor or the floor of a building। क्या है, लैन जो होता है हमारा सिंगल लोकेशन को थ्रो करता है, जैसे कि 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसे बिल्डिंग में जो रहता है 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, एक फ्लोर के मतलब एक फ्लोर के साथ दूसरा फ्लोर के साथ तीसरा फ्लोर, ऐसे कर सकते। सिर्फ एक बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, हमारा एक कंपनी हो गया, उसी वहां पर मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह पर। ठीक, और जो वन होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर ओवर वेरी लार्ज, वो क्या होता है पूरा एक कंट्री को, एक कंटिनेंट को और एंटायर वर्ल्ड में जो नेटवर्किंग जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं वन। समझ में आया। इसी को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिखेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हमारा 1 2 कंप्लीट हो गया था। 3 नंबर पे आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट, राइट 5 थिंग्स यू गेट डू ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और उसमें से हम 5 चीजें का मेंशन करेंगे। तो क्या होता है इंटरनेट, द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर्स के थ्रू में चारों पूरे वर्ल्ड में जो मतलब नेटवर्क फैला है उसको इंटरनेट बोलते हैं। ओके, फिर आता है इसका क्या क्या काम होते हैं, इट कनेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ये जो कनेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स के साथ कनेक्शन में आता है। लार्ज नंबर में कनेक्शन होता है बोलकर इसको इंटरनेट बोला गया है। ठीक है, तो इसमें 5 चीज क्या क्या है, 5 थिंग्स दैट वी कैन यूज फॉर आर टू सेंड ईमेल। सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं मैंने आने जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ईमेल्स के थ्रू पर हम क्या करते हैं, डाटा देते हैं, डाटा आते हैं, मैसेज भेजते हैं, मैसेज हम रिसीव करते हैं। लुक अप थिंग्स, किसी की भी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहां पर सर्च सेंटर में जाएंगे, सर्चिंग करेंगे, लुक अप थिंग्स उसी में आता है। ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हो आप भी, अभी जैसे कि 4th स्टैंडर्ड हुआ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है अच्छे से जानते हो, इसको मुझे डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। डाउनलोडेड थिंग्स, किसी भी चीज को डाउनलोड, कोई भी चीज, जैसे कि अभी ग्रुप्स के बारे में हम जानना है तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब ग्रुप्स लिखेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, हम क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं, स्टोर करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में काम आए। एंड बुक टिकट्स, टिकट बुक, कहीं पर भी हमें आने जाने के लिए बुकिंग टिकट जो करते हैं, हमें जाकर लाइन में ना खड़ा होकर हम घर में ही इंटरनेट के थ्रू पर हम टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका शॉर्टकट है हमारा www। The World Wide Web is a system that allows us to get information। क्या होता है, information on the net from special documents called web pages। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा चीज है वो इंटरनेट के एक सिस्टम में आता है। उसी में क्या होता है, हम स्पेशल वेब पेज, जो हमारा वेब पेज होता है, हम नेट का यूज करके उसको स्पेशल वेब पेज हम उसमें डिस्कवर करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, It has document connected to each other। इसमें एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ कनेक्टेड में रहता है, which lets us jump from one web page to another। जैसे कि एक पेज पे है उसको हम जंपिंग कर पाएंगे, अनदर पेज पे हम जंपिंग कर पाएंगे। किसका हेल्प लेकर, www। कोई सा भी चीज अगर हमें हमारा नेटवर्क इंटरनेट में काम कर रहा है तो उसमें हमारा स्टार्टिंग आप देखोगे www, उसके बाद आपका सर्चिंग वाला टॉपिक पे आता है। ठीक, उसके बाद why are search engines so useful। सर्च इंजिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको यूजेस में इतना क्यों आता है। सर्च इंजिन्स आर यूजफुल बिकॉज द वेब हैज लॉट्स ऑफ पेज। जैसे कि मैं बताई, एक समय पर हम बहुत सारा पेज ओपन कर सकते हैं, तो जैसे कि एक टाइम पर हम इतना सारा पेज ओपन कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारा पेजेस मौजूद होता है। विद information, search engines helps us find the information we are looking for। वहाँ पर एक ही साथ में हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम गेट कर पाएंगे और वहाँ पर हम देख पाएंगे। इसीलिए सर्च इंजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट
होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर ई नंबर कंप्लीट है और इसी को आप कहाँ लिखोगे, कॉपी में लिखोगे। उससे पहले मैं आपको ये यहाँ पर देखो एफ नंबर दिया गया है। एफ नंबर में वो बोला है, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, अमित हैज टू मेक प्रोजेक्ट। अमित को एक प्रोजेक्ट दिया गया है रॉयल बेंगल टाइगर के बारे में, उसको अरेंज स्टेप में लिखना है। ठीक, तो वो रॉयल बेंगल टाइगर के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन उसको गेट करने का एक टॉपिक उसको दिया गया है। तो वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा ताकि उसको मिले, मतलब रॉयल एंजल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिले। तो स्टूडेंट देखो आपका यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, तो वो कहाँ कैसे जाएगा वो वहाँ पर मेंशन करना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, आपको यहाँ से आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट पर हमारा कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पर ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर जो है ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर वो हमारा पहला है। हम वहाँ पर पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसका सेकंड पेज हमारे सामने आएगा। वो जो सेकंड पेज हमारे सामने आएगा वो कैसे होता, एंटर google.com इन द एड्रेस बॉक्स, एड्रेस बॉक्स आएगा, हमें वहाँ पर google.com लिखाना है, एंटर google.com इन द एड्रेस बॉक्स। ठीक, 3 नंबर में हमें किसके बारे में जानना है, टाइप रॉयल बेंगल टाइगर। यहाँ से जो सर्च बॉक्स होगा वहां पर हम क्या करेंगे, रॉयल बेंगल टाइगर बोलकर मेंशन करेंगे। 4 नंबर पॉइंट, क्लिक गूगल सर्च और प्रेस एंटर, गूगल सर्च करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे। फाइनली जो हमारे जो रिपोर्ट में आएगा, क्लिक ऑन ए लिंक टू ओपन इट, तो एक लिंक देगा उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। आपको थोड़ा अच्छे से जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर वो हिमालय के बारे में बोला है। देखो जैसे कि वो पहले वाला में क्या लिखा था, वो क्या लिखा था, वो ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन ये रहा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन किए, देखो यहाँ पर आपका गूगल बॉक्स आया है जिसमें हम सर्च करेंगे। यहाँ पर हिमालय लिखा है, तो देखो यहाँ पर वो हिमालय गूगल बॉक्स लिखा है कि नहीं, वहां पर जैसे कि हिमालय उसमें एक लिंक आया, उसमें वो क्लिक किया, जैसे ही वो क्लिक किया वो हमारा लिंक में ओपन हो गया। सर्च बॉक्स आया, सर्च बॉक्स ये हमारा सर्च पर सिंबल, यहाँ पर सर्च क्या करना है वो आया, जैसे कि वो आया उसके बाद ये हमारा कंप्लीट कॉपी लिंक जो आया हम उसको कॉपी कर पाएंगे। समझ में आया? मैं आपको अच्छे से थोड़ा बुक को दिखा देती हूँ ताकि आप देखो। ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है, ये जो है हमारा 2 नंबर पॉइंट है, एंटर google.com, ये हमारा 3 नंबर पॉइंट, ये हमारा 4, ये हमारा 5। मैं लिखती हूँ, आप यहाँ पर ही वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इसको लिखिए, बुक में लिखिए। ठीक, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फिर बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन को बुक में ही करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे, लेकिन कॉपी में करने से पहले 4 चैप्टर का जो मैं नोट दी हूँ वो रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।